brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सपा के सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ न करनी सेना की धमकियां खत्म हो रही हैं, न राणा सांगा वाला विवाद और इस पर होने वाली सियासत। इन सब के बीच सपा के दलित सांसद रामजी लाल सुमन के आगरा वाले घर पर हुए हमले पर सियासी उबाल है। विरोधी गुस्से से लाल है। सड़क पर पल्लवी पटेल प्रदर्शन करती हैं, इसे पीटीआई को टारगेट करने का आरोप लगाती हैं, तो वहीं सपा ने सीधे कह दिया कि ईद के बाद हिला देंगे सरकार। अखिलेश बोले कि रामजी लाल सुमन दलित हैं, इसलिए हमला हुआ। इन सब के बीच दलित पॉलिटिक्स के बेस पर खड़ी बसपा भी अब भड़क पड़ी है। बसपा चीफ मायावती उतर आई हैं रामजी लाल सुमन के लिए। उनके घर पर हुआ हमला तो मायावती के निशाने पर सबसे पहले ना बीजेपी सरकार आई, न करनी सेना। उनके निशाने पर आए तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी। मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, सपा अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने दलित नेताओं को आगे करके जो घिनौनी राजनीति कर रही है, अर्थात उनको नुकसान पहुंचाने में लगी है, ये उचित नहीं है। दलितों को इनके सभी हथकंडों से सावधान रहना चाहिए। आगरा की हुई घटना अति चिंताजनक। सपा को अपने स्वार्थ में किसी भी समुदाय का अपमान करना ठीक नहीं, जिसके तहत अब इनको किसी समुदाय में दुर्गंध व किसी में सुगंध आ रही है। इससे समाज में अमन चैन और सौहार्द बिगड़ेगा, जो ठीक नहीं। तो मायावती आगरा की घटना को चिंताजनक बताती हैं, लेकिन सारे विवाद के पीछे सपा की साजिश बताती हैं। तो अखिलेश यादव के दुर्गंध वाले बयान पर भी तंज कस जाती हैं। दरअसल 2 दिन पहले कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि ये दुर्गंध वाले लोग हैं, इसलिए गौशाला बनवा रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने अखिलेश यादव को जबर घेर लिया। वैसे बीजेपी भी घिरी है सपा के दलित सांसद के घर पर हुए हमले के मामले में कि कैसे सीएम योगी के कार्यक्रम स्थल से कुछ ही दूरी पर सपा सांसद के घर पर इतना बड़ा हमला हुआ, कैसे करनी सेना वाले बुलडोजर के साथ पहुंच गए, कि कैसे करनी सेना के कई कार्यकर्ताओं को पकड़कर उसी रात जमानत पर छोड़ दिया गया, जिसके बाद कई वीडियोस वायरल हुए हैं जिसमें कथित करनी सेना वालों की तरफ से प्रशासन से सहयोग की बात भी कही जा रही है। और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता आग बबूला हो रहे हैं। रामगोपाल यादव कल आगरा पहुंचे थे सांसद के घर पर, जहां पर उन्होंने इसे एक पूर्व नियोजित और प्रशासन के संरक्षण वाली साजिश बताया था और ऐलान कर दिया था कि अगर कार्रवाई नहीं हुई करनी सेना के इन लोगों पर तो ईद के बाद सरकार को हिलाकर रख देंगे। एक बड़ा हल्ला बोल होगा योगी सरकार के खिलाफ। सुनिए जरा क्या कुछ कहा था रामगोपाल यादव ने। समाजवादी पार्टी ईद के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन करने जा रही है इस इशू को लेकर। सामंतवादी मनोवृत्ति जो है जिस तरह से पनप रही है, और ये तो रामजी लाल सुमन के ऊपर हमला हुआ है। अगर रामजी लाल सुमन दलित न होते, अगर उन्हीं की बिरादरी के होते तो हमला करते ही लोग। ये पूरे पीडीए पर और दलित समाज के ऊपर हमला है। समाजवादी पार्टी इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और ईद के तत्काल बाद हमें अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे प्रदेश में आंदोलन। उपेंद्र राणा का एक वीडियो आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर नहीं माफी मांगी तो ऐसा है, हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे, आंदोलन करेंगे, सरकार को हिला देंगे। कार्रवाई करने के लिए सरकार मजबूर होगी, नहीं होगी तो पूरे राज्य में आंदोलन चलेगा। राज्य से बाहर भी आंदोलन फैल सकता है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिसमें एक एफआईआर रामजी लाल सुमन के बेटे की तरफ से दर्ज कराई गई है। जानलेवा हमला करने, गाड़ियों में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया गया है, जबकि एक एफआईआर हुई है सुरक्षा में तैनात एसआई की तरफ से। आपको बता दें कि सदन में रामजी लाल ने राणा सांगा को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिससे करनी सेना आग बबूला है। लगातार रामजी लाल सुमन को जान से मारने की धमकी मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।